हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है हम लोगों का। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश हमारा यही चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में सबसे पहला जो हेडिंग है वो हमारा है विद्युत आवेश का। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा वो है विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। अब ये विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और फिर देखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, फिर देखेंगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। तो जो विद्युत आवेश है वो है किसी पदार्थ का, क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ये हमारा रहा डिफिनीशन विद्युत आवेश का। तो हमने देखा कि विद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब इसमें देखेंगे कि विद्युत आवेश की कुछ मात्रक भी होता होगा। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पॉइंट में देखिएगा कि विद्युत आवेश को क्या, विद्युत आवेश को क्यों से व्यक्त करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों से। जो हमारा विद्युत आवेश होता है उसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं। हम लोगों के इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी कहीं क्यों दिखेगा वो क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो क्या कहता है कि विद्युत आवेश एक अदिश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अभी हम लोग जान भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्या होती है और सदिश क्या होती है, तो ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ, फिर ऐसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिसे परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। तो जो विद्युत आवेश है इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का एक फार्मूला निकल कर आता है, विद्युत आवेश Q बराबर NE। क्या है? विद्युत आवेश Q बराबर NE। अब जहाँ Q क्या है, N क्या है और E क्या है, तो यहाँ देखिएगा Q क्या है, वो आवेश है। ठीक है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। ई क्या है, ई स्वयं जो है वो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई। अब यहाँ देखिएगा कि आवेश का मात्रक भी होता होगा कुछ, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। चौथा पॉइंट है, देखेंगे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। अब कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है सबसे बड़ा मात्रक किसका, आवेश का, तो होता है वो फैरेड। और एक फैरेडे बराबर होता है, फैरेड होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरेडे होता है। और एक फैरेडे बराबर होता है 96,500। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि विद्युत आवेश क्या है। तो हमने देखा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग विद्युत आवेश कह देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जो विद्युत आवेश होता है विद्युत आवेश को क्यों से व्यक्त कर देते हैं। फिर हमने देखा कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब है कि परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमने देखा कि विद्युत आवेश क्यों बराबर N होता है। क्यों, अब क्यों एक फार्मूला निकल के आया कि विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, तो हमने देखा कि Q बराबर N। तो यहाँ जहाँ Q है वो आवेश है, N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। वैसे लिखा तो इसे ऐसे जाता है फैराडे, लेकिन जब संकेत हो तो केवल F लिखा जाता है। तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। इसे आप लोग देख कर लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो हम देखेंगे कि आवेश के निम्न दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग कहते हैं धनावेश और ऋणावेश। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा होगा। पहला वाला होगा धनावेश, क्या होगा, धनावेश। दूसरा जो होता है वो होता है ऋणावेश, क्या होता है, ऋणावेश। सबसे पहले देखेंगे कि धनावेश क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे धनावेश। धनावेश, चलिए धनावेश होता है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ये बात हम लोगों ने देख लिया कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। अभी से हम समझाते हैं, फिलहाल अभी लिखिए। अब देखेंगे हम लोग क्या, ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसके कारण, अधिकता के कारण
उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। धनावेश क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ऋणावेश होता है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसे हम लोग एक चित्र से समझेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया है प्लस चार्ज और यहाँ पे हमने कर दिया माइनस चार्ज। अब ये जो धनावेश है ऋणावेश है उस पर तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो इस पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ही तो है, लेकिन इसमें से निकलकर इसमें जा रहा है, ये धन वाले से निकलकर ऋण वाले में जा रहा है। तो धनावेश का परिभाषा देखिए कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जब इस धन वाले से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसी कारण हम लोग इसे क्या कह देंगे? धनावेश कह देंगे। अब देखिएगा ऋणावेश वाला, तो ऋणावेश का परिभाषा देखो कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहे हैं? अधिकता हो रही है ना, क्या हो रही? अधिकता हो रही है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अधिकता ही होगा, किसी के घर पैसा आएगा तो बढ़ेगा ही। तो वही हाल यहाँ कि इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आएगा तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो अधिकता होगी, और इसी कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कह देंगे? ऋणावेश कह देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आवेश देख लिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे पूरा इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।